ईश्वर से अनुराग। अपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन और कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति एवं तथा सूफी आंदोलन की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नागरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी बैठ गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पंडितपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। उनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा के को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। ये चित्र में श्रीमद् भागवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया पृष्ठ है। आज भी स्थानीय मिथक तथा इस किस्से कहानी की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथा के आगे बने गुण पुराणों में पूजा की निजी पद्धति को अनुशंसा की गई थी। उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलया और पनार जैसी अप्रिय समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनवार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनवार ऐसे थे जो कुम्हार, अप्रियत कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे
जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे, उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, समंदर, सुदरार और मणिकक्कर सागरार सागार। उनके गीतों के दो संकलन थे, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी या अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, टोंडार, डिपोडी अलवार और नम्मा अलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। धार्मिक जीवन, संत जीवन लेखन, संतों की जीवनियां लिखना। चित्र 2 में मणिक व सागार की एक कांस्य प्रतिमा दिखाई गई है। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यान राज्यों ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनवारों संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान। मणिकक्क व सागार की एक रचना। मेरे हाड़ मास के इस घुड़ित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने की मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विश्वोत्तम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरे दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर ली और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश, मैंने तुम में शरण ली और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध को कैसे वर्णन किया है। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी से लेकर शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निगुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने की, ब्रह्म की सही प्रकृति को समझाने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुजय 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव करना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एक का कार होने और परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुजय ने विशिष्टता दैत्य के सिद्धांत को प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुजय के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। शंकर या रामानुजय के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। बसवन्ना का वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्त आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ की गई। वीरशैव आंदोलन से स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों को समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीरशैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते थे। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। मैं
एक गरीब आदमी हूँ, क्या करूँगा, मेरी खंभे हैं टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाला सदा चलती चलेगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? महाराष्ट्र के संत, महाराष्ट्र के नागेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे बैचड़ों संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारिकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पढ़र पूर्व की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उत्पादन के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकोनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठल का परिवार है, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पढ़रपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्ति देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्र के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहना और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद सभी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, बैचड़ो जन तो तने कही पीर पराई जान रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ अपने पुत्र जैसे व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसे व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेल के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बयान बनाया, मेरे महाप्रभु तुम्हें स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देंगे। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ी है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो मेरे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचार के बारे में चर्चा करें। नामपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। चित्र 3 में आग के पास तपस्वियों का समूह। इस्लाम और सूफी। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहर आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति
प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानूनी शरिया या इस्लामी धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुसलमान धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रति प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर को देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा गाना, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर के सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। चित्र 4 में आनंदी सूफी दिखाई गई हैं। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नुरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। चित्र 5 में कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी का है। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा नईमुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गुसु दराज। खानकाह सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घराने के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलिया के पास चमत्कारी शक्तियां होती है, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईसाई ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। चित्र 6 में सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं। मालिक प्रभु की खोज, जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया था, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वहाँ ऊंचाइयों में मिला, न ही
खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एवी सेन्ना से पूछा। वह एवी सेन्ना का की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगर अध्याय 6 और राज्य अध्याय 2 और 3 और 4 का उद्भव हो रहा था, और लोग अपने अपने लिए नए नए व्यवसाय और नए नए भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोगों, विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर, इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। चित्र 7 में सात चैतन्य देव 16वीं शताब्दी से बंगला के एक भक्ति संत। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, ये चित्र 7 वाले का है, नाचते गाते विचारे। सूर सागर, ये चित्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इधर 15वीं 16वीं बाबा गुरु नानक की शताब्दी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में दादू 16वीं से 17वीं शताब्दी में, मीराबाई 17वीं शताब्दी में। उत्तर प्रदेश में सूरदास 16वीं शताब्दी में, रामानंद 1516 में की शताब्दी में, कबीर, रैदास 15वीं शताब्दी में, वल्लभाचार्य 15वीं 16वीं शताब्दी में, तुलसीदास 16 से 17वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश तक। सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में शंकरदेव 15 से 16वीं शताब्दी में, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल में चैतन्य देव, उड़ीसा 15वीं से 16वीं शताब्दी में। महाराष्ट्र में एकनाथ 16वीं शताब्दी में, तुकाराम 16वीं शताब्दी में। गुजरात में नरीश मेहता 15वीं शताब्दी में, दीव द जड़ेश्वर 13वीं शताब्दी में, नामदेव 13-14 शताब्दी में, गोवा बसन्नवा 12वीं शताब्दी में, आंध्र प्रदेश रामदास 17वीं शताब्दी में, पुरंदरदास 15वीं 16वीं शताब्दी में, तमिलनाडु मणिकक्कर सागार 9वीं शताब्दी, रामानुजय 11वीं 12वीं शताब्दी में, नम्माल्वार 9वीं शताब्दी में केरल के आसपास। मानचित्र एक में मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र दिखाए गए हैं। शंकरदेव की भक्ति की का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भागवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तन घोष शामिल है, सुर, शरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव परिवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनके अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त
अभिव्यक्त किया है। उन उनके गीतों ने उच्च जाति के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश अधिकांश की का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषा में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। इसीलिए ये बेहद लोकप्रिय हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़े देते थे। इस तरह आज मिलने वाला गीत संतों की रचना तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे अपनी जीती जागती इन जन संस्कृति का अंग बन गई है। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो भावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचित गीत लोक लाज पुलारा मर्यादा जगमा जेके रा राखीरी महल अटारी हम सब त्यागे त्यागु थार बसनो सहारा राणा जी थे क्या ने राखो महासु बैरे बिखरो प्याले राणा भजियो पाँव मीरा हासरी बार न बाको भायो गरल अमृता ज्यों पियो राणा थे क्या ने राखो महासु बैर। आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? चित्र 8 में मीराबाई का चित्र ये दिखाया गया है। कबीर नजदीकी से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ या उसके आसपास के एक मुसलमान जुल्लाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हम उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु वे घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाड़ी और बिजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। सच्चे प्रभु की खोज कबीर की रचना। अल्लाह राम जीव तेरे नाई बदे ऊपर ही मिहर करो मेरे साई क्या ले माटी भूसू मारे क्यों जल देह नहायो ए जो करे समकीन सतावे गुण ही रहे छिपाए। ब्राह्मण ब्यारसी करे 24 काजी मरहम जान गया रस मास जदू क्यों किए एक ही माही समान। पूर्वी दिशा रही का बास पश्चिमी अलह मुकाम दिल ही खोजी दिले भीतरी यह राम रहीमाना। चित्र 9 में करघे पर काम करते हुए कबीर दिखाए गए हैं। इन दोहों में दिए गए विचार किस रूप से बसावन्ना और जुलाहिद्दीन रूमी के विचार से समानता या भिन्नता रखते हैं? कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेश में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिससे समझना कठिन होता है। कभी निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक नजदीकी से एक नज़र। चित्र 10 में धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक
कि जब वे युवक थे। तो ये चित्र में गुरु नानक कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में नानक काना साहिब में जन्म लेने वाले गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजन को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद की नजरअंदाज करके एक साझी रसोइयों में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 की में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु आनंद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इसे बेहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। ये चित्र 11 में गुरु ग्रंथ साहिब का आरंभिक पांडुलिपि। 16वीं शताब्दी से बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्तता था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया था: नाम, दान और स्नान। स्नान नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों को भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों के नाम जपन, कीर्तन करना और बंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये और धारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से
हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलता है। मार्टिन लूथर और धर्म सुधारक आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर, जो 1483 से 1546। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा का के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। ये वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों की क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छाप खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप में प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। चित्र 12 में मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल का शीर्षक पृष्ठ दिखाया गया है। प्रमुख शब्द में आपको मिल जाएंगे वीर, शैव मत, भक्ति और सूफी खान का।